एक अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनिमल किंगडम। वैसे तो एनसीईआरटी में ये चौथा चैप्टर है, बट जूलॉजी और बॉटनी के हिसाब से देखा जाए नीट के टर्म्स में तो जूलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है अपना एनिमल किंगडम से। स्कूल्स में बहुत लेंथी पढ़ाया जाता है ये, जिसका कोई मतलब नहीं है। वैसे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, मोस्टली एक या दो या 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम सबसे पहले स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन से। और क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है एरिस्टोटल का। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे एनिमल किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पूरा जो अपना एनिमल किंगडम है स्टार्टिंग में इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट एनाइमा, दूसरा पार्ट एनाइमा। एनाइमा वो एनिमल थे which lacks RBCs, RBCs रेड ब्लड कॉर्पस्कल। और इनाइमा those animals which have RBCs। ठीक है, ये सबसे पहला डिफरेंस आता है जो अपना एनिमल किंगडम में आता है। अब ये जो एनाइमा है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ओविपेरा और एक विविपेरा। ओविपेरा एनिमल्स which lay eggs, ovipara animals which lay eggs, and vivipara animals which give birth to young ones। अब ओविपेरा के एग्जांपल्स एव्स, जो अपने डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स यूज आते हैं, एव्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, पाइसेस हो गई, एटसेट्रा। और विविपेरा के एग्जांपल्स हो गए जैसे मैमल्स, ये इनके एग्जांपल्स। 1 हाँ, तो एनाइमा के ये एग्जांपल्स हो गए। अब एनाइमा के एग्जांपल्स पॉलीफेरा, निडेरिया, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आगे जैसे जैसे अपन इन फाइलम्स पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले एरिस्टोटल का आता है, जिसमें उन्होंने ये 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया पूरे एनिमल किंगडम को। ठीक है, अब इसके आगे नोमेनक्लेचर देख लेते हैं अपन। जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो बॉटनी में पढ़ेंगे अपन, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। ये जो नॉर्मल अपने को एनिमल किंगडम में यूज आता है सिर्फ उतना पढ़िए। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहला जो नोमेनक्लेचर आता है वो आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको डेराइव किसने किया था?
मतलब जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको डायरेक्ट मतलब इसका नाम जो दिया था वो दिया था गैस्पर्ड बॉहिन ने। लेकिन इस पर फर्दर वर्क किसने किया? बट लिनियस। ये नाम बहुत सुना हुआ है, आगे भी बहुत सुनने में आएगा। ये साइंटिस्ट है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डेराइव किया गैस्पर्ड बॉहिन ने। ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसमें गैस्पर्ड बॉहिन और लिनियस दोनों नाम होते हैं और ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसको डेराइव किया गैस्पर्ड बॉहिन ने, बट उस पर आगे काम किया लिनियस ने। मतलब गैस्पर्ड बॉहिन ने नाम दे दिया, लिनियस ने उस पर काम किया। और काम किसमें किया? इन इस बुक जो सबसे पहले नोमेनक्लेचर का नाम आया था उसके बुक सिस्टेमा नेचुरा, इस बुक में बाइनोमियल सिस्टम का यूज आया था सबसे पहले, सिस्टेमा नेचुरा। ठीक है, इसके बाद जो लिनियस थे इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाने लगा। लेटर फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। नोमेनक्लेचर में सबसे पहला नाम आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, जिसको डेराइव किया गैस्पर्ड बॉहिन ने। उसके बाद गैस्पर्ड बॉहिन के डेराइव करने के बाद जो काम था वो किया लिनियस ने। नॉर्मल जानकारी के लिए बता दो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी भी स्पीसीज के दो नाम होते हैं, किसी भी स्पेसिमेन के दो नाम होते हैं। पहला स्पीसी होता है, दूसरा जीनस होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उसको कहते हैं। और फिर उसके बाद काम किया लिनियस जी ने उनके बुक सिस्टेमा नेचुरा में। मतलब लिनियस ने काम किया तो उस पर नाम नहीं दिया था, नाम दिया था गैस्पर्ड बॉहिन ने, और काम किया लिनियस ने। और लिनियस ने किसने काम किया? सिस्टेमा नेचुरा में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लिनियस की बुक का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरा। वैसे बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है। लेटर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी का नाम दे दिया गया। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाए तो ज्यादा अच्छा है, वरना मैं इनका पीडीएफ डाल दूंगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद जो दूसरा नाम आता है, उड़ते उड़ते आता है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय हक्सली एंड स्ट्रिकलैंड। बस इतना पूछ लेता है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया किसने था? तो वो दिया था हक्सली एंड स्ट्रिकलैंड ने। ठीक है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में जैसे बाइनोमियल में स्पीसीज और जीनस तक ही हो गया था, लेकिन ट्राइनोमियल में सब स्पीसीज का भी नाम दिया जाने लगा था। हालांकि इन दोनों में सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ था वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही है, जो कि अपन अभी तक पढ़ते हैं। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो गया होमो सेपियंस। ठीक है, अब ट्राइनोमियल का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ट्राइनोमियल होमो सेपियंस का ही
होमो सेपियंस सेपियंस, यहाँ पे सब स्पीशीज भी आ जाती हैं। अब नोमेनक्लेचर के बाद जो नाम आता है वो आता है स्टोरर एंड यूजिंगर का। यूसिंगर जो भी है, इनका नाम आता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो पूरा एनिमल किंगडम है उसके अंदर 31 फाइलम्स हैं। 31 फाइलम्स हैं टोटल, जिसके अंदर से 10 मेजर फाइलम्स हैं और बाकी के 21 माइनर फाइलम्स हैं। एनिमल किंगडम में इन 10 मेजर फाइलम्स के बारे में ही पढ़ाया गया है। ये 21 माइनर फाइलम्स फिलहाल नहीं आते। अब ये 10 मेजर फाइलम अपन धीरे धीरे आगे करके आगे वाले जो आने वाले वीडियोस हैं उनके अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ ये इंट्रोडक्शन के लिए था। अब मेजर फाइलम्स उन्होंने डिसाइड कैसे किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बोर्ड में भी आ जाता है कभी कभी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर फाइलम्स, मेजर फाइलम्स इन्होंने किस बेसिस पे डिसाइड किया, तो मेजर फाइलम्स को डिसाइड करने का सबसे पहला बेसिक था कंट्रीब्यूशन इन इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। इकोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, और जो इनका दूसरा था रीजन वो था मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन स्पीसीज। ये दो रीजन थे इनके मेजर फाइलम्स को अलग करने का। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन इन इकोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे फूड चेन, फूड वेब हो गया, और दूसरा मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन स्पीसीज। अब इसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन। एनिमल किंगडम में अपन जो भी पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, उनको कुछ बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। कुछ बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, जैसे बेसिस हो सकता है अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आगे देखेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे आ जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, सीलोम आ गया, और भी बहुत सारे होते हैं जो कि अपन धीरे धीरे देखने वाले हैं। सबसे पहला आता है अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है सबसे पहले। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये चार आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। अब सबसे पहला आता है सेलुलर लेवल। आप चाहे तो पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं, वरना मैं नोट्स डाल दूंगा।
सबसे पहले आता है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर जो एनिमल बॉडी होती है, एनिमल बॉडी is made of many loosely attached cells। इसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो एनिमल होता है उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत सारी लूजली सेल्स से अटैच होती है। बहुत सारी लूजली सेल्स अटैच होके एनिमल की बॉडीज को बनाते हैं। ये जो भी सेल्स है ये लूजली अटैच्ड है, ये सेल्स लूजली अटैच होके एनिमल की बॉडी को बनाते हैं। अब इसका एग्जांपल मस्ट है। ये जितने भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनसे भी क्वेश्चंस पूछता है, तो इसलिए इनके जो एग्जांपल्स होते हैं वो मस्ट होते हैं। जैसे अपने को पता चल गया सेलुलर लेवल में एनिमल की बॉडी सेल की बनी हुई है, हालांकि एनिमल की बॉडी सब में सेल से बनती है, बट सेलुलर लेवल में सिर्फ सेल से बनी हुई है। ठीक है, इसका एग्जांपल है पोरीफेरा। अब पोरीफेरा के बारे में अपन और आगे डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे और आगे पूरा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल पोरीफेरा। इसके बाद अपन ने पढ़ा था टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या होता है? टिश्यू लेवल होता है जिसमें एनिमल बॉडी जो होती है is made of many same cells compactly। मतलब एनिमल बॉडी में जो बहुत सारे सेल्स होते हैं, जो कि सेलुलर लेवल वाले जो बहुत सारे सेल्स थे वो सारे लूजली अटैच्ड थे, लेकिन इसके अंदर टिश्यू लेवल के अंदर जो सेल्स होता है वो कॉम्पैक्टली, मतलब बहुत ही टाइटली भी बोल सकते हैं, कॉम्पैक्टली भी बोल सकते हैं, बहुत ही टाइटली अटैच होकर टिश्यूज फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं और फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। ये दो एग्जांपल्स इसके बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एनिमल की जो बॉडी होती है सेम टाइप की सेल्स जो होती हैं बहुत ही टाइटली अटैच होकर बनाती हैं, और इसका एग्जांपल है सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। उसके बाद आ जाता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में क्या होता है, मैनी टिश्यूज, सेम ओरिजिन। बहुत सारे टिश्यूज जो कि सेम ओरिजिन के होते हैं वो टाइटली अटैच हो जाते हैं, टाइटली अटैच्ड एंड परफॉर्म फंक्शंस। जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर बहुत सारी जो टिश्यूज होती है, बहुत सारे जो टिश्यूज होती हैं सेम ओरिजिन की, वो टाइटली अटैच हो जाती हैं और फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसका एग्जांपल है प्लेटिहेल्मिन्थीज। ये बस एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है अपना, जिसके अंदर अपन सिर्फ एग्जांपल्स, आप एक बार ये एग्जांपल्स बस देख लीजिए। उसके बाद जब अपन इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम पोरीफेरा को ब्रीफ में पढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा को, टिनोफोरा को, प्लेटिहेल्मिन्थीज को, इनको ब्रीफ में पढ़ेंगे तब ये और अच्छे से एक्सप्लेन होंगे। और लास्ट में आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होता है, ये जो ऑर्गन होते हैं, बहुत सारे जो ऑर्गन्स जो कि टिश्यूज में बना है, वो बहुत सारे ऑर्गन्स सेम वे में काम करते हैं या सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके। ठीक है, मैनी ऑर्गन्स
work together for a function। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होता है, जो बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ काम करते हैं किसी भी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे जो होते हैं ऑर्गन्स होते हैं, उनका अलग अलग रोल होता है, लेकिन वो सारे एक साथ परफॉर्म करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। अब इसका एग्जांपल आता है एस्केलमिंथीज टू कॉर्डेट्स, मतलब जितने भी एस्केलमिंथीज से हायर लेवल के जो फाइला है वो सारे ये ऑर्गन सिस्टम लेवल शो करते हैं। तो जो दूसरा बेसिस आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स। पहला अपन ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे किया था क्लासिफिकेशन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स। अब जर्म लेयर्स क्या होते हैं, या जर्म लेयर्स के बेसिस पे अपन डिवाइड कैसे करते हैं। तो जो पूरा एनिमल किंगडम है वो जर्म लेयर्स के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुका है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये दो जर्म लेयर्स होते हैं पूरे एनिमल किंगडम में, और पूरा एनिमल किंगडम इन दो जर्म लेयर्स के बेसिस पे डिवाइड हो चुका है। डिप्लोब्लास्टिक, टू जर्म लेयर्स प्रेजेंट, दो जर्म लेयर्स होते हैं, आउटर एक्टोडम, इनर एंडोडम। और ट्रिप्लोब्लास्टिक, थ्री जर्म लेयर्स, थ्री जर्म लेयर्स में इसमें आ जाता है एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम। ये तीन जर्म लेयर्स होते हैं। अब ये जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं इनमें एक्टोडम और एंडोडम के बीच में एक लेयर होती है, ये लेयर होती है नॉन जिलेटिनियस। ये नॉन जिलेटिनियस होती है और इसका नाम होता है मीजोहाइल या मीजोग्लिया। अलग अलग फाइलम्स में अलग अलग नाम लेते हैं, जैसे पोरीफेरा में इसको मीजोहाइल कहते हैं, और सिलेंड्रेटा और ट्रिनोफोरा में इसको मीजोग्लिया कहते हैं। जर्म लेयर्स के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में टू जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, आउटर एक्टोडम एंड इनर एंडोडम, और बीच में होता है एक नॉन जिलेटिनियस लेयर जिसको मीजोहाइल या मीजोग्लिया भी कहते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं वो थ्री जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम। ये हो गया। अब जब अपन ने पढ़ लिया तीन जो होते हैं ये थ्री जर्म लेयर्स होते हैं, तो इनके साथ ही एक और चीज का नाम आता है सीलोम। सीलोम होता क्या है, सीलोम बेसिकली कैविटी है which is surrounded by mesoderm। सीलोम एक बेसिकली एक कैविटी है जो कि मीजोडर्म से पूरी तरह से सराउंडेड रहता है।
अब जबकि वो मेसोडर्म से सराउंडेड रहता है, इसका मतलब ये होता है कि वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में सीलोम प्रेजेंट नहीं होता बेसिकली, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में मेसोडर्म ही नहीं होता, और मेसोडर्म होगा नहीं तो फिर सीलोम कहां से होगा। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ओनली इन ट्रिप्लोब्लास्टिक्स। अब बहुत सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक या यूं कह लें कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक्स एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के एनिमल्स आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सीलोम जिनमें या सीलोम के बेसिस पे अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं एसिलोमेट, दूसरे होते हैं यूसिलोमेट्स, और तीसरे होते हैं सूडोसिलोमेट। ठीक है। एसिलोमेट्स होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, बट नो सीलोम। एसिलोमेट्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि होते तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब उनमें तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, बट उनके अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं होता। इसके एग्जांपल है प्लेटिहेल्मिन्थ। प्लेटिहेल्मिन्थ वो है जिनके अंदर तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं बट सीलोम प्रेजेंट नहीं होता। यूसिलोमेट्स जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होता है, और सूडोसिलोमेट्स जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होता है लेकिन मीजोडर्म कंप्लीट नहीं होता। फिर से देना, मीजोडर्म कंप्लीट नहीं होता। इसके एग्जांपल है एस्केलमिंथीज। एसिलोमेट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक बट नो सीलोम प्रेजेंट। यूसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोम प्रेजेंट भी होता है, और सूडोसिलोमेट्स जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होता है बट जो उनका मेसोडर्म होता है वो कंप्लीट नहीं होता। अब यूसिलोमेट्स में यूसिलोमेट्स 2 तरह का होता है। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो शाइजोसिलोमेट, और एक एंट्रोसिलोमेट। अब शाइजोसिलोमेट क्या होते हैं? शाइजोसिलोमेट वो होते हैं जो कि मीजोडर्म के फटने से बनते हैं, मतलब सीलोम मेड बाय या फ्रॉम डिवाइडेशन ऑफ मीजोडर्म। और एंट्रोसिलोमेट्स क्या होते हैं? एंट्रोसिलोमेट्स होते हैं जो एंटेरो, नाम देखो एंटेरो, मतलब जो कि एंडोडर्म से निकलता है बट मीजोडर्म की एंडोडर्म से निकलने वाले पाउचेस के रूप में होता है। एक देखेंगे अपन डायग्राम भी अभी। एंट्रोसिलोमेट पाउचेस ऑफ मीजोडर्म, ठीक है। अब शाइजोसिलोमेट क्या होता है, अपन डायग्राम देख लेते हैं। ये हो गया एंडोडर्म, ये हो गया मीजोडर्म, और ये हो गया एक्टोडर्म।
ये 3 लेयर होगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और ये जो है ये मेसोडर्म है। तो शाइजोसिलोमेट में क्या होता है, ये मेसोडर्म फट जाता है और इससे बनता है जो अपना सिलोम होता है। और एंट्रोसिलोमेट्स में क्या होता है, सबसे पहले जो अपना एंडोडर्म होता है उससे सिलोम की कुछ पाउच निकलते हैं, मेसोडर्म के पाउच। ये मेसोडर्म के पाउचेस निकलते हैं कुछ, ठीक है। अब ये धीरे धीरे ग्रो करने लग जाते हैं। ये ग्रो करके ये ग्रो करके पूरा सिलोम बन जाता है। सबसे पहले छोटे छोटे पाउच, छोटे 2 पाउच निकलते हैं और ये धीरे 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 ग्रो करते करते ये दोनों पाउच मिल जाते हैं और फिर सिलोम फॉर्म होता है एंट्रोसिलोम में, ठीक है। अब शाइजोसिलोम के एग्जांपल्स, अब इसके जो एग्जांपल्स हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्क। इसको अपन शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। शाइजोसिलोमेट आम, शाइजोसिलोमेट्स सिलोम जो मेसोडर्म के फटने से बनता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है। और एंट्रोसिलोमेट्स जो कि एंडोडर्म से मेसोडर्म की स्मॉल पाउचेस निकलना स्टार्ट होती हैं और वो ग्रो करते करते दोनों आपस में मिल जाती हैं और सिलोम बना लेती हैं। इसके एग्जांपल है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। और भी है इसके जो कि अपन आगे देख लेंगे कौन से में एंट्रोसिलोमेट होता है नहीं होता। सो बेसिकली यूसिलोमेट्स, यूसिलोमेट्स में ये 2 पार्ट्स होते हैं, शाइजोसिलोमेट, एंट्रोसिलोमेट। शाइजोसिलोमेट मेसोडर्म के फटने से बनती है। एंट्रोसिलोमेट में क्या होता है, एंडोडर्म से मेसोडर्म की पाउचेस निकलना स्टार्ट होती है और जो बाद में ग्रो होके पूरा सिलोम बना लेती है। इसके एग्जांपल इकाइनोडर्मेटा और इसके एग्जांपल एनेलिडा, आर्थ्रोपोड, मोलस्का। अब आते हैं सूडोसिलोम पे। सूडोसिलोम क्या होता है, सूडोसिलोम जो होता है ये अपना एंडोडर्म हो गया, ये अपना एक्टोडर्म हो गया। इसमें जो मेसोडर्म होता है, जो ये कैविटी है, सिलोम का जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये कि जो वो कैविटी होती है वो सराउंडेड होती है मेसोडर्म से, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मेसोडर्म के स्मॉल स्मॉल शेप्स ऐसे प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो कैविटी है चारों तरफ से मेसोडर्म से सराउंडेड नहीं है और इसको सूडोसिलोम कहते हैं। सूडोसिलोम के एग्जांपल हो गया, अपन ने पढ़ा इसके जो एग्जांपल है
एस्केलमिंथीज है, मतलब इसके अंदर सिलोम प्रेजेंट होता है बट इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मीजोडर्म की स्मॉल स्मॉल पाउचेस प्रेजेंट होती है उसके चारों तरफ, पूरा मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होता है। बस सिलोम में इतना ही पता।